सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना एवरीवन? सो इजी क्वेश्चन है, आप एक बार फिर से ध्यान से पढ़ो। 1 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स पे हमारे पास कितने चार्ज होते हैं उसको कैलकुलेट करना है। तो पहले हम बात कर लेते हैं 1 मोल की। हमने पहले बात की थी, हमने बताया था कि 1 मोल्स का मतलब होता है, अगर पार्टिकल्स में बताऊं तो ये एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है ना? अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल ले लूं तो इन्हें इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होंगे। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज एक इलेक्ट्रॉन चार्ज के पास हमारे पास कितना होता है, कितना चार्ज होता है? 1 इलेक्ट्रॉन हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है? ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आपको याद होगा, है ना? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है कूलम में। अगर इसी को मैं एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह दूं, ठीक है ना, तो एक एवोगाड्रो नंबर में कितना हो जाएगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के पास कितने चार्ज हो जाएंगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड 19 कूलम डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, ये क्या हो गया? ये क्या हो जाएगा? ये टोटल नंबर ऑफ हमारे पास कूलम चार्ज हो जाएंगे। ठीक है ना, एक एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है, ओके। तो जब आप इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, ये कूलम यहाँ से हटा दो क्योंकि लास्ट में हमने लगा रखा है, मल्टीप्लाइड बाई 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, और ये क्या है? ये कूलम में है। ठीक है, तो अब इस चीज़ को जब हम कैलकुलेट करते हैं ये आता है 9.65, ठीक है, इंटू 10⁻4। इसी चीज़ को और भी हम सिंपली कर सकते हैं, 965,000, ठीक है ना? ये क्या हो गया? ये कूलम हो गया। और ये कितने मोल्स का है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है। कितना है? 96500 कूलम। 96500 कूलम। ठीक है ना? ओके, अब यहाँ से कोई दिक्कत अगर नहीं है तो अब हम क्या करना चाहिए? इसी चीज़ को जो है बाद में एक यूनिट का नाम दे दिया गया 1 फैराड। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? 1 फैराड। अब यहाँ से एक बात और कह सकते हो, 1 फैराड इज इक्वल टू 96500 कूलम। ठीक है ना? तो ये आप याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, अदर क्वेश्चन की। फाइंड द चार्ज, ठीक है, इन फैराड आपको याद रखना है। ठीक है ना? इन फैराड इसलिए कह रहा हूँ कि कैलकुलेशन इजी हो। ठीक है, फाइंड द चार्ज इन फैराड प्रेजेंट इन 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड। अगर आपको नाइट्राइड याद नहीं है, ठीक है, आपको नाइट्राइड आयन याद नहीं है तो ये मुश्किल हो सकता है कि नाइट्राइड आयन क्या होता था। ठीक है, ठीक है। और एक तो आप नाइट्राइड आयन में कैलकुलेट करो और दूसरा एजाइड। ठीक है, दोनों मिलता जुलता है, ऐसा देखने से लगता है कि अरे ये तो सेम ही जैसा है, पर थोड़े से डिफरेंस है दोनों में, है ना? तो आप ट्राई करो एवरीवन। एजाइड एक्चुअली आयन से आयन कह लो। ठीक है, अरे क्या हो रहा है ये? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो अगर किसी को नाइट्राइड आयन नहीं याद है तो मैं बता दूं, ये N3- के फॉर्म में होता है, इसे हम लोग नाइट्राइड आयन कहते हैं। अगर यही N3-1 के वाला है तो ये क्या हो जाएगा? एजाइड। सो दोनों में फ़र्क है एवरीवन। ठीक है, चलिए अब कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम नाइट्राइड आयन यानी कि N3- के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो एक नाइट्रोजन N3- आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन चार्ज हैं? 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज। 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज है हमारे पास। ठीक है ना? 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज है इसके पास। क्लियर? इसी तरीके से, ठीक है, ओके, पहले इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं पहले क्या करूँगा, गिवन वेट है तो उसे हम मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स क्या हो जाएगा? बहुत क्वेश्चन आप कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, सो 4.2 ग्राम डिवाइडेड बाई
नाइट्राइड आयन में हमारे पास एक ही एन है, तो इसके लिए हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट 14 ग्राम हो जाएगा, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। 0.3 मोल्स ऑफ हमें कितना मिल रहा है, किसका, N3 माइनस, ठीक है। इतना मोल्स मिल रहा है, तो हम जानते हैं एक मोल में, ठीक है, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन्स एक N3 माइनस आयन में हमारे पास 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, इतने मोल्स में। तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से यूनिटरी मेथड लगाता हूँ, ठीक है ना। चलो इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा हमारे पास एक यूनिट, एक ये जो हमारे N3 माइनस है, जिसमें हमारे पास 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। तो अगर हमारे पास 0.3 N3 माइनस क्या है, ठीक है ना, 0.3 मोल्स ऑफ, या फिर मोल्स को हम Na भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इतना Na, या फिर आप ये कह लो कि 0.3 Na क्या है हमारे पास ऑफ N3 माइनस, है कि नहीं। ओके, सो इतना N3 माइनस है, तो उसमें कितने हो जाएंगे, तो 3 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 Na यूनिट नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, एक मोल्स के लिए हम 1 फैराड कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका कैलकुलेशन यहीं तक करेंगे। इतने यूनिट नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होता, इतने यूनिट चार्ज के लिए हम फैराड यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा 0.9, और ये Na के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, Na यूनिट चार्ज के लिए हमारे पास क्या हो जाता है, फैराड, ठीक है ना। तो ये कुछ हो जाएगा 0.9 फैराड। क्लियर है, एक मोल चार्ज के लिए हमारे पास 1 फैराड यूज करते हैं। 0.9 मोल है हमारे पास यूनिट चार्ज, तो हम उसके लिए 0.9 फैराड यूज करेंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ओके, आगे बढ़े एवरीवन, आगे बढ़े। ओके गुड, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या था, सेकंड पार्ट हमारा है अगेन 4.2 ग्राम आपके पास है, क्या है, ऑफ N3 माइनस। अभी ध्यान रखना है कि इसका मॉलिक्यूलर मास चेंज हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास मोलर मास कितना हो जाएगा, यहाँ पे इस बार 42 ग्राम हो जाएगा। N3 माइनस, अरे भाई साहब क्या हो रहा है, N3 माइनस में क्या होता है, यहाँ पे इसका मोलर मास 14 ग्राम होता है। ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि इसमें एक ही नाइट्रोजन है, इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि 3 नाइट्रोजन है, ठीक है ना। तो जब इसको हम मोल्स निकालेंगे तो ये मोल्स कितना हो जाएगा, 4.2 ग्राम डिवाइडेड बाई 42 ग्राम, ठीक है। तो इससे हमें मोल्स आ रहा है 0.1 मोल। अगर 0.1 मोल आ रहा है, ठीक है, 0.1 मोल आ रहा है, तो क्या मिसिंग है, बस कुछ नहीं, हम जान रहे हैं कि 1 N3 माइनस आयन, और एनायन कह लो, ठीक है, कंटेन, ठीक है, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके पास 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है एक आयन्स में, तो हमारे पास 0.1 Na माइनस है, ठीक है। थोड़ा सा बगल में हो गया तो थोड़ा दूर कर लेते हैं, उतने N3 माइनस है, ठीक है ना, N3, ठीक है, इतने एनायंस है हमारे पास, कंटेन, इनके पास क्या हो जाएगा, कितने कंटेन हो, इसके पास कितने हो जाएंगे, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई कितने हो जाएंगे, 0.1 Na यूनिट नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, इतने यूनिट नेगेटिव चार्ज हमारे पास है, ठीक है। ओके, यहाँ तक मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इतने यूनिट वाले को तो हम लोग क्या कह देते थे, फैराड यूज करते थे, याद रहे आपको, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 0.1 फैराड हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत है, क्लियर एवरीवन। ओके चलो, बहुत अच्छे। सो ये हमारे पास क्या आंसर हो गया। तो आप देख रहे हो कि कितने मतलब इजी क्वेश्चंस हैं, पर मिस्टेक्स हो सकती है। ओके एवरीवन, ओके, सो और भी कुछ क्वेश्चंस करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, है ना। चलो एक क्वेश्चन
इसकी कर लेते हैं। समझो कि हमारे पास क्या है, यू हैव कैलकुलेट द चार्ज प्रेजेंटिंग 2 moles ऑफ PO4 2 माइनस, ठीक है। तो इसमें कितने हो जाएंगे, तो आप क्लियरली देख पा रहे हो, हवा में करना है अब आपको, ठीक है, हवा में करना है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है एक एटम में, आई मीन एक मॉलिक्यूल्स में, एक मॉलिक्यूल्स इसके पास एक मॉलिक्यूल्स, अरे रुको यार, एक मॉलिक्यूल, ठीक है ना, एक मॉलिक्यूल के पास चार्ज कितने हैं, -2 यूनिट, 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास 2 मोल्स है यानी कि 2 Na हमारे पास है, तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 Na, और Na को हम क्या करते थे फैराड, इतने यूनिट नेगेटिव चार्ज हमारे पास है, तो ये हो जाएगा, क्या हम इसे 4 फैराड कह दें, क्या हम इसे 4 फैराड कह दें, ठीक है ना। तो कितना ईजी है, अगर एक मॉलिक्यूल्स में, एक मॉलिक्यूल्स आयंस में हमारे पास 2 नेगेटिव चार्ज है, 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो क्या हम ये कह सकते हैं एक मोल्स में 2 यूनिट मोल्स नेगेटिव चार्ज होंगे, यानी 2 फैराड होंगे। अगर एक मोल में 2 फैराड तो 2 मोल में 4 फैराड। सिंपल क्वेश्चन एवरीवन, सिंपल है ना, ठीक है, ओके, बहुत अच्छे। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। फिर वही है जब क्वेश्चंस ऑल जब मिक्स किया जाएगा, तो बस आपको कभी कैलकुलेशन करने के लिए मोल कह देगा, तो पहले आपको मोल कैलकुलेट कर ले आना चाहिए। मोल आप कैलकुलेट करो तभी आप किसी और चीज़ में कन्वर्जन करो, ठीक है ना। अगर मैं कह दूं जैसे कि एक क्वेश्चन मैं करवाऊं कि ना, इसमें हमें, ठीक है, चलो एक और टाइप का क्वेश्चन करते हैं कि 2 मोल्स हमारे पास, 2 मोल्स calculate the number of moles of oxygen atom present in 100 ग्राम ऑफ CaCO3, ठीक है ना। आपके पास 100 ग्राम ऑफ CaCO3 है, उसमें ऑक्सीजन के एटम्स के मोल निकालने हैं। बी केयरफुल, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है ऑक्सीजन के एटम्स के, ठीक है। तो सबसे पहले हम CaCO3 के पास चलेंगे, उसके बाद पूछेंगे कि भाई तेरे पास क्या है, कितने नंबर ऑफ हमारे पास हमारे ऑक्सीजन एटम है। तो CaCO3 को आप ध्यान से इस तरीके से बांटना शुरू करो। अगर आप 11th में हो, 13th में हो तो अलग बात है कि आपको फास्ट आनी चाहिए, लेकिन अगर 11th में है तो इस तरीके से आपको लिखने आना चाहिए कि कितने किसके एटम हैं। तो इसमें आप ध्यान से देखो, कैल्शियम अपने आप में एक एटम है, ठीक है। एक काम करता हूँ कि मैं थोड़ा सा सेपरेट लिखता हूँ ताकि आप अच्छे से रियलाइज कर पाओ। दिस इज द फॉर्मूला एवरीवन। अरे भाई क्या हो रहा है आज, ठीक है ना। इसमें आप ध्यान से देखो, एक्चुअली ये है CaCO3, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सेपरेट करके लिखा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ, ठीक है, ताकि आपको समझा सकूँ। ये एक है, बट इसमें आप देखो तो इसके सब्स्टिट्यूटेंट क्या बोलते हैं उसे, सबस्क्रिप्ट पार्ट, ठीक है ना, ये वाला पार्ट, अब जो भी बोलते हैं, है ना। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है कितने एटम प्रेजेंट हैं उसके, उस एलिमेंट्स के। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के 1 है, अगर 3 है, इसके कुछ नहीं है तो इसका 1 हो जाएगा, कैल्शियम के भी कुछ नहीं है तो इसका भी 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि एक वन मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3, ठीक है ना, 1 molecules of CaCO3 contain 1 atom of calcium, 1 atom of carbon and 3 atom of oxygen, ठीक है ना, इजी है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, अगर ये समझ में आ गया है, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जाएंगे कि कितने मोल्स है हमारे पास, कितने पार्टिकल्स हैं हमारे पास, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो पहले हम मोल्स निकालेंगे, ठीक है। तो मोल्स निकालना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, क्योंकि क्वेश्चन के हर डायरेक्शन जो है मोल से ही होकर जाता है। तो मोल्स गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास भी 100 ही होता है, ठीक है। तो हमारे पास 1 मोल आ गया। 1 मोल करने का मतलब कि Na हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ गए, Na मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है ना। एक मॉलिक्यूल्स जो है, एक मॉलिक्यूल, ठीक है ना, एक मॉलिक्यूल्स में 3 ऑक्सीजन एटम है, 3 ऑक्सीजन एटम है। अभी हमने कैलकुलेट करके आपको दिखाया, ठीक है ना। 1 molecule of CaCO3 contain 1 atom Ca,
1 एटम ऑफ कार्बन एंड 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सो अगर हमारे पास 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन है तो हमारे पास क्या है 1 Na मॉलिक्यूल्स है। ठीक है ना, 1 Na मॉलिक्यूल्स है हमारे पास। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई Na ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ऑक्सीजन एटम। ठीक है, एक Na ऑक्सीजन एटम को 1 मोल ऑक्सीजन एटम कहते हैं। 3 Na एटम को क्या कह देंगे, ठीक है 3 मोल्स ऑक्सीजन एटम। क्या हम ये कह दें 3 मोल ऑक्सीजन एटम। ठीक है ना एवरीवन, ठीक है ना, इजी है, इजी है 3 मोल्स ऑक्सीजन एटम। वेरी गुड। सो ये हमारे पास आंसर आ गया किसका। इस तरीके से हम नंबर ऑफ एटम निकालते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एटम निकालते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन एवरीवन, और इस तरीके से ही हम क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको कहता हूं कि फाइंड द नंबर ऑफ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन 24 ग्राम ऑफ कार्बन 12। ठीक है ना, कार्बन 12 के 24 ग्राम में आपको टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मोल्स निकाल लोगे। मोल्स ऑफ C12 वाले आइसोटोप का क्या हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 12। सो ये आ जाएगा 2 मोल। ओके, C12 वाले आइसोटोप के एक एटम का मास हमारे पास 12 ग्राम है। ठीक है ना, 12 ग्राम है, और आपने कैलकुलेट कर लिया है मोल्स। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं चेक कर रहा हूँ कि एक कार्बन में हमारे पास कितने प्रोटॉन्स होते हैं। तो एक कार्बन में हमारे पास 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 न्यूट्रॉन होता है। ठीक है ना, C12 आइसोटोप वाले की मैं बात कर रहा हूँ, C12 वाले आइसोटोप की बात कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास, अगर हमारे पास एक एटम में हमारे पास इतने होते हैं, तो क्या मैं कह सकता हूँ 2 मोल ऑफ C12 को मैं ये कह सकता हूँ 2 Na और C12 एटम। ठीक है, इतने एटम कह सकता हूँ। ठीक है, तो एक एटम अगर हमारे पास 6 प्रोटॉन रखता है, ठीक है ना, 1 एटम ऑफ C12 के पास अगर हमारे पास कह दें, ठीक है, कि 6 प्रोटॉन्स है। ठीक है, सिंपल है ना। तो क्या हो जाएगा 1 मोल लिखने से अच्छा है कि Na एटम की पहले मैं बात कर लूँ। Na एटम ऑफ C12 के पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई Na प्रोटॉन्स। ठीक है, ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई Na प्रोटॉन्स। और यदि हमारे पास 2 Na है तो सेम चीज़। ठीक है, जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 6 दूना 12 इंटू मल्टीप्लाइड बाई Na प्रोटॉन्स। ठीक है, इतने हमारे पास प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी की नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बाकी के सारे क्वेश्चन जो है अगले क्लास में करेंगे, है ना। चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में इसके।